उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में बाढ़ संकट, प्रशासनिक दावों और ज़मीनी हकीकत में बड़ा फ़र्क है। सैकड़ों पीड़ित परिवार अब भी मदद को तरस रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। जुड़े रहें हमारे साथ और इस खबर को अंत तक ज़रूर देखें। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड समेत जालौन के आसपास के इलाकों में बाढ़ का कहर जारी है, लेकिन राहत कार्यों की सुस्त रफ्तार और सरकारी दावों की हकीकत ने पीड़ितों को मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां एक ओर प्रशासन और सरकार हवाई सर्वेक्षण और राहत कार्यों के दावे कर रही है, तो वहीं ज़मीनी स्तर पर कई परिवार राशन, पानी, दवाइयां और बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हवाई निरीक्षण और ज़मीनी हकीकत में क्या अंतर है, आपको बताते हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सोमवार को हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। इससे पहले मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे, डीआईजी केशव कुमार चौधरी, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार और विधायक विनोद चतुर्वेदी सहित कई अन्य अधिकारियों ने स्टीमर और हवाई दौरों के जरिए हालात का जायजा लिया। परंतु मंगरौल के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय में बने राहत केंद्र और कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण किया गया, जहां राहत किट वितरण की गई और इन किटों में चावल, आटा, दाल, तेल, साबुन, तिरपाल जैसी जरूरी चीज़ें शामिल थीं। मंडलायुक्त ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार पीड़ितों के साथ है और राहत कार्यों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये निरीक्षण ज़्यादातर दिखावे तक ही सीमित हैं। कालपी, जालौन और आसपास के दर्जनों गांव टापू जो बन चुके हैं उनका संपर्क टूट गया है और कई इलाकों में राहत सामग्री अब तक नहीं पहुंची है। ग्रामीणों का आरोप है कि राहत वितरण में भ्रष्टाचार और लापरवाही बरती जा रही है। मंगरौल में स्थानीय लेखपाल आकाश पर भी स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हुए हैं और ग्रामीणों का कहना है कि लेखपाल ने गांव के दबंगों के कहने पर अपात्र लोगों को राहत किट 2-2 बार दे दी हैं, जबकि पात्र पीड़ितों के नाम सूची से हटा दिए और उनको किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। पीड़ितों की आपबीती मदद के लिए तरसते हैं परिवार। कैसे तरसते हैं, आइए आपको बताते हैं। मंगरौल के अशोक वाल्मीकि ने बताया कि उनके घर में 4 दिन से खाना नहीं बना और ना ही कोई अधिकारी उनके मोहल्ले में मदद के लिए पहुंचा। शीला पत्नी भैयालाल ने कहा कि उनके घर में बाढ़ का पानी भर गया, लेकिन कोई सरकारी सहायता नहीं मिली। लेखपाल ने पक्षपात करके नाम लिख कर ले गए हैं, परंतु और रामदीन ने आरोप लगाया कि जिनके घरों में एक बूंद पानी नहीं घुसा उन्हें राहत किट मिल गई, 2-2 बार मिल गई। तथा मंगरौल के ही रोजगार सेवक उमेश पाठक ने बताया कि उन्होंने पीड़ितों की सूची लेखपाल को दी थी, लेकिन दबंगों के प्रभाव में सूची में हेरफेर किया गया तथा राहत किट से ग्राम के विश्राम प्रजापति, रामदीन, परशुराम, खिल्लन बाबा, दिलीप, केशव देव, बराम भरोसे, रामशंकर, पिराग कठेरिया, दुर्गेश लोहार, देवनारायण इत्यादि ग्रामीण वंचित रहे। निरीक्षण किया है, क्या स्थिति है? बाढ़ से जो लोग प्रभावित हैं, योगी जी ने मंत्रियों का एक टीम बनाया है और पहले से भी तैयारी, बाढ़ से संबंधित सभी पहले से तैयारी चल रही थी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। लगभग जो किसान ऐसे गांव, गरीब किसान जो गांव के रहने वाले लोग हैं, जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उन गाँव को लोगों को तकलीफ न हो, ऐसे रन बसेरा जहाँ रुक सकते हैं, नज़दीक के विद्यालय या पंचायत जो भी स्थान हो, उनके लिए भोजन और जलपान की सामग्री की व्यवस्था करना, उनकी चिंता करना। डॉक्टरों की टीम बनाई गई है, किसी प्रकार की परेशानी न हो। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था और पशु डॉक्टर की व्यवस्था की गई है कि उनको भी परेशानी न हो, पशुओं को भी भूसा की व्यवस्था भी की गई है। ये पूरी व्यवस्था। दूसरा, जहाँ जल भराव है, जिन शहरों में, नगरों में पानी वर्षा होने के जल भराव है, पंपिंग सेट लगाकर वो जल भराव निकलाने की भी व्यवस्था हर जगह है। उसी पर हम लोग बाढ़ से संबंधित आदरणीय योगी जी का निर्देश है कि सभी अधिकारी, मंत्री
जनपद में बाढ़ पीड़ितों के नज़दीक रहें और जो भी तकलीफ हो उनकी समस्या का समाधान करें, और वो भी आप सबके माध्यम से, माननीय पत्रकारों के भी माध्यम से, और सभी जन जागरण में कि किसी प्रकार के लोग थोड़ा गर्म पानी इस समय गुनगुना करके ही पानी पिए और व्यवस्थित रहें। और कोई भी बुखार उखार छोटा मोटा होता है, खांसी बुखार, वो तुरंत टीम को सूचना करें, डॉक्टर उपलब्ध होगा, किसी प्रकार की परेशानी न हो, तो जनहानि या किसी प्रकार का किसानों का नुकसान न हो, इसके लिए सरकार तत्पर भी है और पीछे से सरकार पूरी शिद्दत के साथ खड़ी है। इस संवेदनशीलता के साथ हम लोग सेवा करना चाहते हैं गरीबों की सेवा हो, किसी प्रकार की परेशानी नहीं। बुंदेलखंड में और मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश होने के कारण जो नदियाँ हमारी बुंदेलखंड से जुड़ी हुई हैं, वो सभी नदियों में ज़्यादा पानी आ जाने के कारण एकाएक यमुना में बाढ़ आ गया, और ये जो बेतवा, केन है, दतान और जितनी भी नदियाँ हैं और चंबल, ये समूह के पानी बढ़ गया, लेकिन पानी उतरना शुरू हो गया है। अब 1-2 दिन में पानी बिल्कुल उतर जाएगा, इसलिए कठिनाई जो थी अब वो थोड़ा समाप्त हो जाएगी। फिर भी गांव गरीब किसान को किसी प्रकार का जो नुकसान हुआ है, चाहे मकान हो, चाहे जमीन जायदाद हो, चाहे फसलें हो, उसका भी मुआवजा सभी को। बचना क्षेत्र जो है